नमस्कार। आज का दिन इंडियन सिनेमा के लिए बहुत ही खास दिन है। मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें सभी मिथुन दा के नाम से जानते हैं, उन्हें इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। यह अवार्ड उनके द्वारा इंडियन सिनेमा में दिए गए अमूल्य योगदान को सम्मानित करता है। ये सम्मान 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में 8 अक्टूबर को दिया जाएगा। आज हम मिथुन दा की इस इनक्रेडिबल जर्नी के बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ ही इस पुरस्कार की हिस्ट्री और पहले ये किन किन को मिल चुका है इसके बारे में भी बात करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाना इंडियन सिनेमा के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि ये सम्मान सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित है जो उनके अद्वितीय और वर्षों से चले आ रहे योगदान को सम्मानित करता है। मिथुन दा का कंट्रीब्यूशन न सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित रहा है, बल्कि उन्होंने रीजनल सिनेमा, इंटरनेशनल फेम और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक ग्लोबल स्टेज पर भी पहुंचाया है। चलिए सबसे पहले जानते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड आखिर है क्या और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। इस अवार्ड का नाम रखा गया है दादा साहब फाल्के के नाम पर, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। उन्होंने 1913 में इंडिया की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। इसके बाद से यह अवार्ड उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिन्होंने इंडियन सिनेमा को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत 1969 में हुई थी और इसे सबसे पहले लेजेंडरी एक्ट्रेस देविका रानी को दिया गया था। इसके बाद से कई महान कलाकार और फिल्म मेकर्स को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें राज कपूर, अमिताभ बच्चन, सत्यजीत रे, लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे आइकॉनिक पर्सनालिटीज शामिल हैं। मिथुन चक्रवर्ती की जर्नी एक साधारण परिवार से शुरू होकर इंटरनेशनल फेम तक पहुंचने की है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1976 में फिल्म मृगया से की थी और अपनी पहली ही फिल्म से उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिल गया था। इसके बाद 80s और 90s के दशक में उन्होंने बॉलीवुड को कई ब्लॉकबस्टर फिल्म्स दी थी, खासकर उनका आइकॉनिक रोल डिस्को डांसर में, जिसने उन्हें एक ग्लोबल सुपरस्टार बना दिया था। लेकिन मिथुन दा की कहानी सिर्फ कमर्शियल सिनेमा तक सीमित नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने रीजनल सिनेमा, खासकर बंगाली फिल्मों में अपनी एक्टिंग स्किल्स का जोहर दिखाया है। उन्होंने कई नेशनल फिल्म अवार्ड्स जीते, जिसमें ताहादार कथा और स्वामी विवेकानंद जैसे फिल्म्स शामिल हैं। मिथुन चक्रवर्ती की बहुमुखी प्रतिभा, उनका पैशन और उनका डेडिकेशन उन्हें एक ऐसा आइकॉनिक एक्टर बनाता है जिनकी तुलना बहुत कम दूसरे एक्टर से की जा सकती हो। मिथुन दा का योगदान सिर्फ सिनेमा तक ही सीमित नहीं है, ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं और उन्होंने कई चैरिटेबल कॉजेस के लिए सपोर्ट भी किया है। खासकर उनके द्वारा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में की गई इन्वेस्टमेंट ने न सिर्फ कई लोगों को रोजगार दिया, बल्कि उन्होंने अपने मोनार्क ग्रुप के लिए चैरिटेबल वर्क भी किया है। मिथुन दा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इमर्जिंग टैलेंट्स के मेंटर के तौर पे भी काम करते हैं और कई टीवी शोज के जरिए उन्होंने नए टैलेंट को प्लेटफॉर्म भी देने का काम किया। मिथुन दा की स्टोरी ये बताती है कि एक आर्टिस्ट का असली योगदान केवल उसकी कला तक सीमित नहीं होता, बल्कि वो समाज में भी एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है। अब जब हम मिथुन दा की लेगेसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इंडियन सिनेमा में ऐसे कई लेजेंड्स हैं जिन्होंने डिकेड से इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। कुछ नाम हैं जो आने वाले सालों में भी सम्मान के साथ लिए जाएंगे। कुछ नोटेबल पर्सनालिटीज जिसके नाम सामने आ सकते हैं, उनमें शामिल है धर्मेंद्र जी, जिनकी लेगेसी बेजोड़ है और उन्होंने ओवर 5 डिकेड तक ऑडियंस को एंटरटेन किया। इसी तरह से जितेंद्र जी ने भी हिंदी सिनेमा को अपने वाइब्रेंट परफॉर्मेंस और कमर्शियल हिट्स के जरिए डिफाइन किया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड सिर्फ एक रिकॉग्निशन नहीं है, बल्कि एक लेगेसी को एक्नॉलेज करने का तरीका है। जिन लोगों को यह अवार्ड मिलता है, उन्होंने दशकों तक इंडियन सिनेमा को शेप करने में अपनी खास भूमिका निभाई होती है। मिथुन दा इस सम्मान के सबसे योग्य कैंडिडेट में से एक है और उनका सम्मान किया जाना इंडियन सिनेमा के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम सबको 8 अक्टूबर 2024 का बेसब्री से इंतजार है, जब मिथुन दा को यह अवार्ड दिया जाएगा और उनकी जर्नी हमें ये सिखाती है कि मेहनत, डेडिकेशन और पैशन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।